नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणंग आगम में कहा गया है, आयरीय उवध्यायस्णम गणंसी सत्संगः ठाणापन्नत्ता तंजहा आयरीय उवध्याये णम गणंसी आणंग वा धारणंग वा सम्मंग पौंजित्ता भवति। आयरीय उवध्याये णम गणंसी आधारातिनियाये पितिकम्मं सम्मं पौंजित्ता भवति। आयरीय उवध्याये णम गणंसी जे सुत्त पज्जव जाते धारेति ते काले काले सम्य मणुपवा इत्ता भवति। आयरीय उवध्याये णम गणंसी गिलान शेह वेया वच्चम सम्य मग्भुत्थित्ता भवति। आयरीय उवध्याये णम गणंसी आपुच्छियचारी यावि भवति णो अनानुपुच्छियचारी। आयरीय उवध्याये णम गणंसी अणुपन्नाइम उवगरणाइम सम्मंग उपा इत्ता भवति। आयरीय उवध्याये णम गणंसी पुब्बुपन्नाइम उवकरणाइम सम्मम सारख्यता संगोवित्ता भवति णो असम्मम सारख्यता संगोवित्ता भवति। जहाँ संघबद्ध साधना होती है, अनेक साधु लोग, साध्वियाँ भी हो सकती हैं, एक समुदाय में रहते हैं, तो वहाँ आचार्य उपाध्याय हों, उनके लिए कुछ ध्यान देने की बातें होती हैं। जैन शासन में आचार्य उपाध्याय महत्वपूर्ण पद हैं, स्थान हैं। ऐसे आगम में 7 पदों की बात आई है और हमारे धर्म संघ की दृष्टि से ध्यान दें, जैन श्वेतांबर 13 पंथ में तो वे जो 7 पद आगम में आश्रय हैं, उनकी दृष्टि से तो एक ही व्यक्ति मुखिया होते हैं। यानी भिक्षु स्वामी परम पूज्य पहले आचार्य, उनके सामने बात आई कि भी 7 पद होते हैं, तो आपके संग में 7 पदों पर भिक्षु स्वामी ने आश्रय फरमाया, सप्तानाम पदानाम, यानी 7 पदों को मैं अकेला ही संभालता हूँ। ऐसी बात आती है और मुझे लगता है उस बात का किसी रूप में पालन आज तक होता आ रहा है। उस बात का किसी रूप में पालन आज तक होता आ रहा है कि आगम में जो 7 पद हैं, उनमें से 7 पदों पर अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं। तो वो भिक्षु स्वामी की बात किसी संदर्भ में बराबर मानो चलती आ रही है कि एक ही व्यक्ति हैं। यानी हमारे धर्म संघ में आचार्य एक ही होते हैं। अब कोई प्रश्न कर ले कि उपाध्याय कोई है या नहीं, तो उपाध्याय अलग से तो कोई व्यक्ति नहीं है। कोई भी साधु अलग से, कोई भी साध्वी अलग से, पूरे धर्म संघ में उपाध्याय पद पर कोई नहीं। अब कौन है? हैं तो जो आचार्य हैं वे ही उपाध्याय का दायित्व है, तो उन्हीं में ही है, अलग से और कोई उपाध्याय नहीं है। एक ही व्यक्ति आचार्य और उपाध्याय दोनों का दायित्व संभालने वाला एक ही व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा लगता है। यहाँ ठाणंग में बताया गया है कि आचार्य तथा उपाध्याय हो सकता है कि दोनों पदों को संभालने वाला एक ही व्यक्ति हो।
जैसा कि संभवतः हमारे धर्म संघ में कुछ अंशों में या पूर्णांशों में यह बात कि दो व्यक्ति नहीं है आचार्य उपाध्याय, एक ही व्यक्ति हैं आचार्य, उन्हीं में वो उपाध्यायत्व मानो समाविष्ट है। तो हम एक ही व्यक्ति को आचार्य उपाध्याय भी देख सकते हैं संभवतः। तो स्थानंग में बताया गया है कि जहाँ संघ है तो संघ में विकास हो, संघ में सौहार्द भी रहे, संघ में अच्छी व्यवस्था रहे, उन्नति भी हो सके। संग्रह स्थान, संग्रह के हेतु कि आचार्य उपाध्याय के लिए 7 बातों पर ध्यान रखना अपेक्षित है, संघ की सुव्यवस्था के लिए या संघ के विकास के लिए भी 7 बातों पर ध्यान देना लाभदायी हो सकता है। वे 7 बातें कौन सी हैं? पहली बात यह है कि आचार्य उपाध्याय के लिए ये बातें आ रही है कि आज्ञा धारणा का सम्यक प्रयोग हो, कि धर्म संघ में साधु समुदाय में आज्ञा धारणा की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। यह काम करना है, यह काम नहीं करना है, यह आज्ञा, यह काम करो, वहाँ जाओ, वहाँ चतुर्मास करो, वहाँ उधर विहार करो, वो काम करो, यह आदेश वो व्यवस्थित होना चाहिए। और वो काम नहीं करना है, यह काम नहीं करना, यह निषेध भी होना चाहिए। सारणा वारणा, अच्छे काम के लिए सारणा, गति देना, जो काम नहीं करने का वहाँ से हटाना, वो काम नहीं करना, वारणा करना। तो आचार्य उपाध्याय यह ध्यान रखे कि धर्म संघ में आज्ञा धारणा की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, प्रायश्चित की व्यवस्था भी ठीक रहे, आलोचना देना, साधुओं को प्रायश्चित भी देना, ध्यान रखना। तो ये आज्ञा धारणा, आदेश, निषेध, प्रायश्चित व्यवस्था, इनके प्रति आचार्य उपाध्याय को जागरूक रहना चाहिए ताकि संघ में अच्छी व्यवस्था रह सके। दूसरी बात बताई है कि यथारात्मिक कृति कर्म, बंधन व्यवहार, छोटे बड़े की व्यवस्था, बड़ों को बंधन करना चाहिए। छोटे संत हैं, बड़े संतों को बंधन करें। ऐसा नहीं कि कोई बड़े छोटे कोई गिनती नहीं, कोई आए कोई जाए, कोई न कोई बंधन न कोई बात। यहाँ तक है, मुझे स्मरण हो रहा है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का। मैं उनके चरणों में उनके पास रहा था। एक समय था जब हमारे धर्म संघ में गुरुदेव तुलसी से भी दीक्षा पर्याय में बड़े साधु होते थे। मेरे देखने की बात, पहले तो थे ही थे, मेरे देखने में भी कई संत गुरुदेव तुलसी से भी पहले दीक्षा लिए हुए यानी रत्नाधिक मुनि थे। तो मुझे याद है गुरुदेव पदार्थे, वो बड़े संत चतुर्मास की संपन्नता के बाद आ जाते, सामने आते, तो गुरुदेव रास्ते के बीच में नीचे विराज कर उन बड़े मुनि जी को बंधन करते, खमत खावन जो विधि है, विराज करके बंधन करते। वो मुझे आज भी याद है। ठिकाने में तो करते ही थे, पत्थी आदि ठिकाने में तो करते ही थे, रास्ते में भी वो मिलते, चतुर्मास के बाद पहली बार मिलते तो गुरुदेव तुलसी सड़क पर गली में नीचे विराज करके उनको बंधन करते थे। यानी रत्नाधिक है, रत्नाधिक का सम्मान करो, रत्नाधिक को बंधन करो। कि यह व्यवस्था संघ में रहनी चाहिए कि रत्नाधिक को बंधन, जो बड़े संत हैं उनसे जो छोटे हैं वे बड़े संतों को बंधन कृतिकर्म करे, बंधन व्यवहार रखे। तो यह व्यवस्था संघ में ठीक रहे, इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। आचार्य स्वयं भी बड़े संतों का ध्यान रखें और भी संघ में छोटे संत है, बड़ों का विनय सम्मान कृतिकर्म करे, इस व्यवस्था का ध्यान रखें। पक्षी आती है
तो कई बार वो हमारे पक्षी की पंक्ति लगती है कि क्रम से यथासंभव क्रम से आओ, बड़े संतों को वंदना करो, खमत खामना करो, फिर आगे बैठ जाओ, फिर छोटे अगले आए, फिर अगले, फिर वो बंधन, यूँ हमारे पहले आचार्य से हो जाए, फिर संत भी क्रम से यथासंभव वो वंदना खमत खामना। तो यह व्यवस्था की संग में रहनी चाहिए, तो संग अच्छा रह सकता है। तीसरी बात बताई है, जिन जिन सूत्र पर्यव जातों को धारण करते हैं आचार्य तथा उपाध्याय, उनकी उचित समय पर गण को सम्यक वाचना दे। कि आचार्य उपाध्याय के पास जो ज्ञान है, धारणा है, कुछ पढ़ा हुआ है, अपने पुरखों से बड़ों से कुछ सुना है, जाना है, समझा है, शास्त्रों खुद ने भी पढ़ा हो, तो वह अपना ज्ञान अपने शिष्यों को, साधु समुदाय को यथा उचित समय पर दे। यह नहीं कि दिन रात दो, जैसे समय की अनुकूलता हो उचित समय पर। और कौन सा आगम कब पढ़ाना, कि 3 साल पार हो गया, साधु है, चौथे साल में है, उसको आचारंग पढ़ाना, क्या 4 साल का सोई करो, जो हमारी उचित समय की व्यवस्था है आगम में, उसके अनुसार उनको वाचना देनी चाहिए। यानी कि श्रुत की परंपरा भी अविच्छिन्न रहे, तो आचार्य उपाध्याय इसका भी ध्यान रखे, समय समय पर ज्ञान की बातें बताते रहें, वाचना देते रहें, पढ़ाते रहें या पूछते रहें, तत्वज्ञान पूछें, ताकि वो धर्म संघ में एक ज्ञान का भी वातावरण बना रहे, साधु समुदाय में औरों में ज्ञान का विकास भी हो सके। तो इसके प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। चौथी बात बताई है कि सेवा के प्रति जागरूक रहे। आचार्य उपाध्याय धर्म संघ में सेवा की व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। ग्लान तथा नवदीक्षित साधुओं की यथोचित सेवा के लिए सतत जागरूक रहे। नए दीक्षा लेने वाले नवदीक्षित साधु है, नवदीक्षित साध्वियाँ हैं, उनकी सेवा की अच्छी व्यवस्था हो, इसके प्रति जागरूक रहें। उनको किसको सौंपना, किसके पास रखना, इन बातों का ध्यान रखें। और जो ग्लान, बीमार, अस्वस्थ साधु हों, अक्षम हों, उनकी सेवा भी ठीक हो जाए, इसके प्रति भी आचार्य उपाध्याय को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ सेवा की व्यवस्था ठीक चले। पांचवी बात बताई है कि थोड़ा अन्य प्रदेश में दूर जाना हो आचार्य उपाध्याय को, तो उनका एक काम है, पूछ करके जाना चाहिए। दूर प्रदेश की यात्रा करनी हो तो धर्म संघ को पूछ करके यात्रा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना पूछे बिहार कर दिया, कि पहले सामान्य यात्रा तो ठीक है कर लो, अगर विशेष यात्रा, दूर प्रदेश की यात्रा करनी हो तो आचार्य को चाहिए कि वो धर्म संघ से भी पूछ ले, सलाह ले ले, प्रस्ताव रख दे भी कि मुझे जाना चाहता हूँ, संघ की क्या भावना, वो आचार्य को जान लेनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने भी दूर की यात्रा की थी, कोलकाता भी पधारे, वापिस राजस्थान, फिर दक्षिण भारत की यात्रा में पधारे, तो ये दूर की यात्रा हो गई। तो आचार्य उपाध्याय को दूर की यात्रा करनी हो, दूर प्रदेश यानी प्रदेशों में जाना हो, तो वे धर्म संघ से पहले सलाह ले ले, पूछ ले, पूछने के बाद जाए, बिना पूछे यात्रा नहीं करनी चाहिए। छठी बात बताई है कि अनुपलब्ध उपकरणों को यथाविधि उपलब्ध करे। कि साधु साधियों को जो सामान उपकरण चाहिए, कपड़ा चाहिए, पात्र चाहिए, और कोई पुस्तक आदि पढ़ने के लिए कुछ सामग्री मान लो चाहिए, ओगा चाहिए, ओगे की डांडी चाहिए, ऐसी चीजें हैं तो वे अभी कम हैं, तो प्रयास करें कि वे चीजें हमें प्राप्त हो सके। कपड़ा कहाँ मिल सकता है, डांडी ओगे की कहाँ मिल सकती है, पात्र कहाँ, जहाँ मिल सके वहाँ साधुओं को किसी को भेज करके मंगवाए करे। तो जो नहीं है ऐसे उपकरणों को उपलब्ध करने का ध्यान भी आचार्य उपाध्याय रखे। कि गण में हमारे जो अपेक्षित सामान है साधु साधियों के लिए, मुख वस्त्रिका भी चाहिए,
और भी चीजें, तो वो समय पर उपलब्ध हो सके, अनुपलब्ध को उपलब्ध कराने का प्रयास करना, यह आचार्य उपाध्याय का काम है। यह छठी बात बताई है। सातवीं बात बताई है कि जो सामान उपलब्ध हो चुका है, जो अनुपलब्ध को उपलब्ध कर लिया, उपलब्ध है, उपलब्ध सामान की सुरक्षा का ध्यान रखे, संरक्षण संगोपन करे कि विधि के अनुसार मर्यादा से ज्यादा भी सामान न रहे। ऐसा नहीं कि कपड़ा बहुत ज्यादा सीमातीत इकट्ठा हो गया, वो भी नहीं, विधि के अनुसार है, फिर उनकी सुरक्षा ठीक करे। ऐसा नहीं कि आयार कहीं गुम हो गया, व्यवस्था जहां तक हो सके ध्यान रखे कि व्यवस्थित सामान रहे, ताकि जिनको अपेक्षा उनको वो सामान मौके मौके पर दिया जा सके। तो यह सातवीं बात है। ये 7 संग्रह स्थान हैं, यानी ये सातों बातें धर्म संघ में अच्छी रहती हैं तो धर्म संघ की व्यवस्था अच्छी रह सकती है, और संघ में फलना फूलना विकास होना वो भी हो सकता है। कि सेवा नहीं होती है तो संघ में साधु साधियों को मानसिक भी कठिनाई हो सकती है, कुछ संघ के प्रति एक थोड़ा सा अप्रीति का भाव कि क्या संघ है, हमें कोई पूछता नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई बात नहीं। तो व्यवस्थाएं धर्म संघ में अच्छी रही। आगे बताया है, फिर 7 बातें बताई है। आयर्य उवध्याय शरणम गणंसी सत्य असंगह ठाना पन्नत्ता तंजहा। आयर्य उवध्यायणम गणंसी आनंग वा धारणंग वा नो सम्मम पौंजित्ता भवति। आयर्य उवध्यायणम गणंसी आधा रातिन्याये कितिकम्मम नो सम्मम पौंजित्ता भवति। आयर्य उवध्यायणम गणंसी जे सुत्त पुज्जव जाते धारेति ते काले काले नो सम्म मनुपवा इत्ता भवति। आयर्य उवध्यायणम गणंसी गिलान सेह वेया बच्चम नो सम्म मब्धुत्थित्ता भवति। आयर्य उवध्यायणम गणंसी अनापुच्छ्यचारी यावि हवै नो आपुच्छ्यचारी। आयर्य उवध्यायणम गणंसी अनुपन्नायम उपगलनायम नो सम्मम उपा इत्ता भवति। आयर्य उवध्यायणम गणंसी पच्चुपन्नानम उपगलनानम नो सम्मम सारथ्यता संगोवित्ता भवति। 7 बातें उसके विपरीत हैं पहली वाली बातों के, कि अगर उन 7 बातों का ध्यान न रखा जाए तो संघ में विग्रह पैदा हो सकता है, संघ में टूटन हो सकती है, संघ में बिखराव हो सकता है। जैसे कि आचार्य उपाध्याय गण में आज्ञा धारणा का सम्यक प्रयोग न करे, न टाइम पर आज्ञा दे रहे हैं, न ध्यान दे रहे हैं, तो गण में कहीं टूटन विग्रह हो सकता है। आचार्य उपाध्याय यथा रात्निक कृत्यक्रम, बड़े संतों को न खुद वंदना करते हैं न और संत साधियां कोई वंदना करते हैं बड़ों को, इससे गण में कमी आ सकती है। और जो ज्ञान आचार्य उपाध्याय के पास है, बस अपने बैठे हैं, मतलब माला फेरते हैं, अपनी माला फेरते हैं, बस न कोई पूछना, न बंचाना, न बांचना, न बताना, कुछ नहीं, बेटा मैं की माला फेरा बस। अरे माला ही फेरनी है तो अभी तो ज्ञान की चर्चा करो, कुछ पढ़ाओ, व्यवस्था करो, पूछो। तो ज्ञान का ध्यान न दे तो संघ में कमी आ सकती है। आचार्य उपाध्याय ग्लान और नवदीक्षित साधुओं की यथोचित सेवा की व्यवस्था अगर नहीं करे, उसके प्रति जागरूक न रहे, तो गण में कमी आ सकती है, विग्रह पैदा हो सकता है। आचार्य उपाध्याय बिना पूछे ही यात्रा कर ले, संघ को बिना पूछे यात्रा शुरू कर दे, इससे भी कुछ कहीं कोई अव्यवस्था हो सकती है। और अनुपलब्ध उपकरणों को उपलब्ध की होने की व्यवस्था न करे तो साधुओं को न ओगा मिलता है, न मुख वस्त्रिका मिलती है, न टाइम पर कपड़ा कुछ, तो फिर इससे भी अव्यवस्था हो सकती है। और 7वीं बात, उपलब्ध उपकरण हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न हो तो उपकरण तो कोई ले गया चले गए तो कठिनाई। तो 7 बातों का ध्यान रखे तो संघ में प्रफुल्लता, विकास, अच्छी स्थिति हो सकती है। ध्यान न दे तो संघ में विग्रह, असंग्रह और कठिनाई पैदा हो सकती है। तो शास्त्रकार ने मानो आचार्य उपाध्याय को आगाह या
एक संदेश दिया है कि तुम लोग ध्यान रखो कि संघ में इन बातों पर, 7 बातों पर ध्यान रखो तो तुम्हारा संघ फलता फूलता अच्छा रह सके।